आप जिन लोगों को पसंद या नापसंद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी बातों, उनके जो कमेंट्स आते हैं मीडिया में, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, नेहा सिंह राठौड़ हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, या ऐसे कई लोग हैं, आप अपने आप को उनकी बातों में इमोशनली उलझा तो नहीं रहे हैं? आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? इमोशनली अपने आप को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं आप उनकी बातों में आकर? क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी इमोशनली वो काम कर रहा है, इमोशनली उस आइडियोलॉजी को भरोसा करता है और इमोशनली उससे जुड़ा हुआ है, तो आप इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर आदमी अपने जॉब को, अपने काम को एक नौकरी की तरह या बिजनेस की तरह ही लेकर चल रहा है। अगर कोई नेता किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है चार्ज होकर पूरा इमोशनली, तो इसका ये मतलब नहीं कि वाकई में अंदर से इमोशनली चार्ज है उस बात के लिए। चंद्रशेखर रावण की बातों से अगर आप अंदर तक छिल जाते हैं कि चंद्रशेखर रावण क्यों मेरी जात के बारे में ऐसा बोल रहा है, अगर आप ब्राह्मण हैं, मान लीजिए अपर कास्ट हैं, तो आपको उसकी बातों से टार्चर नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो वाकई में जो बोल रहा है वो अपना एक गोल रखा है, उसे सेट करने के लिए बोल रहा है। वो अंदर से आपकी जाति से नफरत नहीं करता। ऐसे ही अगर आप दलित हैं और उसकी बातों को सुनकर आप आहत होते हैं कि अपर कास्ट ने आपके ऊपर कितना जुल्म किया है और आज भी अपर कास्ट आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो आप अपने आप को हीन भावना से भर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। आप अपना करियर तबाह कर रहे हैं उसकी बातों में आकर, उसके पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर आज के डेट में करोड़ों रुपए कमा रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है। वो जब समझती है इस बात को कि वो जो काम करके ज़्यादा पैसे बना रही है, जो काम करके वो सफल हो रही है, पॉपुलर हो रही है, वो वही काम करेगी, उस काम को और बढ़िया से करेगी, क्योंकि वो काम करने से उसे फायदा मिल रहा है। वो इमोशनली जो कह रही है उस बात से इत्तेफाक रखती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो भी जानती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, या नहीं भी जानती है, लेकिन वो इमोशनली उस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि वो जो कह रही है वो पूरी ईमानदारी से उस बात को फॉलो भी कर रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से ऐसा लगेगा कि वो हिंदू राष्ट्र बस कल का कल बना ही देना चाहते हैं। वो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, वो सब कुछ पब्लिक के हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका भी मन है अच्छा, उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, उनकी अच्छी शादी हो, उनका भी मन है, और वो कहते भी हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि वो छुपाते हैं। तो वो अपने काम को इमोशनली पूरे चार्ज होकर पूरी तरह से निष्ठा रखते हैं। हिंदू राष्ट्र बना देना सही है उनके अनुसार, ऐसा वो अंदर से मानते भी हैं, ये जरूरी नहीं। उनके मुस्लिम दोस्त भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद कहा। और ऐसा भी नहीं कि मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो हस्तियां हैं, ये वाकई में हमेशा सब कुछ अपने गोल के लिए बाकी लोगों का बर्बादी ही चाहती हैं, ऐसा भी नहीं है। वो उनका भले ये मोटिव ना हो कि सामने मैं सफल हो जाऊं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसा मोटिव ना भी हो, तो भी आपको उनकी बातों से टार्चर झेलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ईमानदारी से अपने गोल को फॉलो कीजिए। आप किसी का विरोध कर सकते हैं, जैसे वो ऐसी कुछ कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कुछ कह रहे हैं, नेहा सिंह राठौर कुछ कह रहे हैं, आपको गलत लगता है, आप
उसका कभी यदा कदा ट्वीट कर सकते हैं या एक दूसरे से दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस बात से अपने आप को आहत कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी बीपी बढ़ाएंगे। उससे आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला और किसी का कहीं भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात पे ध्यान दें। अवध ओझा हैं, अवध ओझा कुछ भी बोलेंगे जो उनके समझ में आएगा, मुंह से बोलते वक्त जो निकल जाए उनके मुंह से, वो रोक नहीं सकते अपने आप को। कुछ भी बोल देंगे जो यकीन से परे हो, जो लॉजिक से परे हो, वो बोल देंगे। बस उसमें एक मैचो मैन की झलक मिलनी चाहिए, जो उनको दिखाना है अपने आप को, जो मैचो मैन बना के दिखाना है, बस उसकी झलक मिलनी चाहिए, वो उस काम को कर देंगे। और उसके पीछे उनका जो मकसद है, चूंकि वो जानते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है वो उसी बात को मानती है, उसी बात के लिए उनको फॉलो करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो और क्या बोलेंगे। तो ये जो सारी हस्तियां हैं, जो सारे लोग हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना जो उनके अंदर की इच्छा है उसकी पूर्ति करना है। उनका कोई भी ऐसा इमोशनली वो उस बात से जुड़े नहीं हुए हैं, तो आप भी इमोशनली उनकी बातों में मत आइए, मत जुड़िए। और मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो है आपको लग रहा हो कि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, तो भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। तो आप मुझे थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, बैठ के रिकॉर्ड कर पाऊँ। भी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं ऐसे ही चल फिर के रिकॉर्ड करता हूँ चलते हुए। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट मी।